हाँ सर। ओके अब देखो यहाँ पे z इक्वल्स टू -1 अलग है, इन दोनों से कॉमा देके हमें इसको इसके साथ कंबाइन करना है, राइट। तो जब आप कंबाइन कर रहे हो तो आप ये भी ध्यान में रखो कि जब आप इसको वापस से डिटैच करोगे, अलग करोगे, तो क्या वापस से मुझे ये मिल जाएगा? जैसे तनुज बोला था यहाँ पे 1 लिखो, तनुज ले 1 लिख दिया। अब मेरे को बताओ इन दोनों के हेल्प से, क्योंकि ये रेशियो है, इन दोनों के हेल्प से क्या तुम z इक्वल्स टू -1 मेरे को लाके दिखा पाओगे? नहीं नहीं, दोबारा जीरो से ही लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। जीरो ही लिखना जीरो पड़ेगा लिखना तुमको। चाहिए। तुमको ये देखना समझ गया। पड़ेगा कि तुम्हें जीरो डालना है कि 1 डालना है। कभी कभी 1 भी डालना पड़ता है, तो ये तुमको देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर तुम ये वाले रेशियो को तुम इसके साथ कंपेयर करो तो भी तुमको z इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा, और तुम इसके साथ कंपेयर करो तो भी तुमको z इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा। कंपेयर हाँ हाँ हो गया? सर, समझ गया। ओके अब देखो, तो ये वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे तुमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, एलसीएम किसका लेंगे? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 2 ही एलसीएम आएगा। 2 से अगर आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई करो दोगे तो ये हो जाएगा 4, ये होगा आपका -3, और ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे आपका डीआरएस क्या है गाइस? डीआरएस क्या है? 4 - 3 0। 4 - 3 0। तो गाइज अगर डीआरएस 4 - 3 है तो डीआरएस को डीसीएस में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, क्या था? 4/√ओवर इन सब का स्क्वायर का सम, 16 + 9 + 0 का स्क्वायर, -3/√ओवर 16 + 9 + 0 का स्क्वायर, और 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, इसीलिए आप 0 ही लिखो उसको। ये कितना हो गया? 5। ये हो गया -3/5, और ये हो गया 0। बोलो क्लियर है? आप 1 लिख सकते हो यहाँ पे अगर चाहो तो। हाँ और वहां सर। पे जीरो लिखना जरूरी है, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते ना। इसको नहीं, 0 लिखना जरूरी है। डीआरएस 3 होता है हमेशा, तो तीसरा वैल्यू भी तो होना ओके। चाहिए, क्योंकि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डीआरएस कभी होता नहीं है, 3 या 3 डायमेंशनल में ही होता है। समझा? हाँ सर। ओके तो ये हमारा डीआरएस निकल गया, जीसीएस निकल गया, ये पहला सवाल। फिर बोला है इसका वेक्टर इक्वेशन भी लिखे। तो गाइस देखो, वेक्टर इक्वेशन इसमें रिड्यूस करने को कहीं बोला नहीं है, तो गाइस देखो यहाँ पे आपका ए वेक्टर आपको क्लियर दिख रहा होगा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। आपका ए वेक्टर है 2y + 5/2j, और ये है आपका -k। और बी वेक्टर आपका क्या होता है? डीआरएस, ये मैंने पहले भी समझाया। तो डीआरएस आपका हो गया 4i - 3k, सॉरी 3j + 0k। और इक्वेशन क्या हो जाता है गाइस? r = a + λb, है ना। तो a का मतलब है 2i + 5/2j -k + लैम्डा इंटू b। b क्या है? 4i - 3j + 0k। ठीक है। हाँ सर। क्लियर है? ओके। हाँ सर। show that the straight line show that the points whose position vectors are this and this, 3 है ना, this are collinear। गाइस आपको पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। तो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है? जब तीनों एक ही स्ट्रेट लाइंस के ऊपर लाई करता है, तभी तो ये कोलिनियर होता हाँ सर। है ना। तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट के हेल्प से इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे स्ट्रेट लाइंस का, और तीसरा पॉइंट को डाल के देखेंगे क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो तीनों का तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में तभी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। क्लियर है? बात समझ आया? कोलिनियर दिखाने का क्या हाँ तरीका है? सर। तीनों पॉइंट एक ही, तो 2 हाँ पॉइंट की हाँ, हेल्प से वापिस स्ट्रेट लाइन बोलिए। बना लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट के हेल्प से आप इसको मान लो इस तरीके से, लेट a = 5i + 5k, ये आपका पहला वेक्टर है। अब हम a1 a2 a3 करके मान रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2i + j + 3k, और a3 वेक्टर हम मान रहे हैं -4i + 3j - k। ठीक है, तो इक्वेशन बना दे रहा है इसको। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a1 and a2, ठीक है। इन दोनों के से जो लाइन पास कर रहा है उसका इक्वेशन R2 =
आर A1 क्या है आपका, A1 है आपका 5i प्लस 3k, ये हो गया, प्लस लैम्डा इंटू A2 माइनस A1, तो 2 माइनस 5 माइनस 3i, जे सर जे 3 के कहते 5। सर ए 5K होगा 5i प्लस 5k। 5i प्लस 5k, सॉरी 5i प्लस 5k, ये हो गया 2 माइनस 5 माइनस 3i, जे का है नहीं तो जे माइनस 0 आपका जे ही रह जाएगा, और 3k माइनस 5k ये हो गया माइनस 2k। ठीक है, ये इक्वेशन क्या, अब हाँ सर। मेरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, तो सेटिस्फाई कैसे करेंगे, वेक्टर के सेटिस्फाई करने का तरीका ये है, ये आर का मतलब ये आर के जगह पे ये वेक्टर जाएगा। ठीक है, आर के जगह पे ये वेक्टर जाएगा, बात समझ आया। अब देखो therefore आर के जगह पे अगर मैं इसे पुट करूं 4i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आई जे के फॉर्मेट है तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी आपको आई जे के फॉर्मेट में आपका एक्सप्रेशन को लाना होगा। तो आई को जे को यहाँ पे जे है, जे आपका सिर्फ एक ही है लैम्डा, और के आपका है 5 माइनस 2 लैम्डा। क्लियर है, क्लियर है ये? हाँ सर। ओके ओके, अब क्या है, आप दोनों तरफ से इक्वेट करोगे तो -4 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 लैम्डा, 3 इज इक्वल टू लैम्डा, और -1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है गाइस, क्लियर है? सर तीनों से लैम्डा इज इक्वल टू 3 आएगा। वेरी गुड, तीनों से लैम्डा इज इक्वल टू 3 आया, तो ये प्रूफ है इस बात का कि ये तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तीनों से लैम्डा का सेम वैल्यू निकल कर आएगा जो कि होगा 3। अगर लैम्डा का वैल्यू डिफरेंट आता तो प्लीज आप लोग अपना कैलकुलेशन पेपर चेक करो, हो सकता है आप लोगों ने कुछ मिस कैलकुलेट किया हो जिसके वजह से लैम्डा का वैल्यू डिफरेंट आ रहा हो। और अगर लैम्डा का वैल्यू, अगर उसके बावजूद आपका कैलकुलेशन करेक्ट, उसके बावजूद अगर वो करे, अगर वो फिर भी डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब फिर वो कोलिनियर नहीं है। बात समझ आया? हाँ सर। ठीक है, ओके ओके। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन है इफ, अच्छा एक चीज और है, अगर यही चीज कार्टेशियन में बोलता तो क्या करते? मान लो तीनों पॉइंट आपको गिवन है, ये क्या है, ये आपका पॉइंट है 5 0 5, तीसरा पॉइंट है, सॉरी दूसरा पॉइंट है 2 1 3, -4 3 -1। ठीक है, तो अगर कार्टेशियन में बोलता कि कोलिनियर प्रूव करो तो आप क्या करते? दोनों पॉइंट के हेल्प से पहले आप इक्वेशन लिखते, तो 2 माइनस ये कितना हो जाएगा -3 x y -0 डिवाइडेड बाई कितना होगा 1, और ये z -5 ये हो जाएगा 3 -2 -2। ठीक है, अब क्या है, लैम्डा ले लेते। नहीं इसको कोई लैम्डा वैम्डा लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर ये पॉइंट भी इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता तो जाहिर सी बात है ये एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स के जगह पे जब तुम डालोगे इसको, y के जगह पे जब तुम डालोगे इसको, तीनों 3 आ जाएगा। तीनों इक्वल हो जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो भी, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कार्टेशियन, ये कोलिनियर है। क्लियर? हाँ सर। समझ आ गया? हाँ सर। यस। ओके, अब देखो यहाँ पे है, आपको दिया गया है, बोल दिया गया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो आप लैम्डा का वैल्यू निकालो। गाइस आपने लोगों ने देखा कि लैम्डा का कोलिनियरिटी देखा ना, कार्टेशियन के केस में काफी आसान है। इक्वेशन फॉर्म करो वहीं पे डाल दो, उसमें क्या है इक्वेशन बनाओ, फिर उसको इक्वेट करो, फिर इक्वेशन में से लैम्डा निकालो, वो बहुत लेबोरियस है। ठीक है, तो हम यही करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ बोला है, अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ बोला है आपको ये करने के लिए,
वेक्टर या तो सर कार्टेशियन, आप कार्टेशियन ही कार्टेशियन यूज का करें। हेल्प लो। तो यहाँ पे आप क्या करो, कार्टेशियन के हेल्प से इक्वेशन बनाओ, देखो फटाफट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बाई -4 प्लस ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा y -3, ये हो जाएगा 2 - 3 -1, और ये z -2, ये हो जाएगा -2, ये हो गया -4, राइट। अगर ये कोलिनियर है तो जाहिर सी बात है ये इसको सैटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पे आप पुट कर दो 5 + 1 बाई -3, 5 - 3 बाई -1, और लैम्डा -2 बाई -4। गाइस अब इसको इससे इक्वेट करो या इससे इक्वेट करो, दोनों में आपको लैम्डा का सेम ही वैल्यू देगा। करके देखो, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, -2 इज इक्वल टू लैम्डा -2 बाई और -4, -6 होगा, -6, कितना हो रहा है, -6, 10 आ रहा है, 10 ओ 10 10 आ अरे रहा है। सर दोनों ही केसेस में लैम्डा का वैल्यू 10 आएगा, देखो क्लियर है। Yes. क्लियर है, हाँ सर। ओके ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ओके फाइन। ये फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। गाइस एक स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, आपको बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस, 3√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सबसे पहले चीज, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, जब उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो डिस्टेंस आता है 3√2, ठीक है। इस लाइन के ऊपर में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का डिस्टेंस जब हम लोग 1 हाँ सर। से कैलकुलेट करते हैं तो आता है 3√2। आपसे पूछ रहा है आप वो पॉइंट को निकालें, तो गाइस अब वो पॉइंट को निकालेंगे, वो पॉइंट तो इसी के ऊपर लाई करता है, जाहिर सी बात है। तो हमें वो पॉइंट को लेट करना पड़ेगा, हम लोग ले लेते हैं लेट, कौन सा पॉइंट है हमें पता नहीं, तो लेट x/2 = 3, y + 1/2 = z - 3/2 = लैम्डा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया गाइस, x का वैल्यू कितना, 3 लैम्डा -2, y का वैल्यू क्या हो गया, 2 लैम्डा -1, और z का वैल्यू क्या हो गया आपका 2 लैम्डा + 3, 2 लैम्डा + 3, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है गाइस, ये जो आपका पॉइंट आया ना, हम लोग मान लेते हैं यही पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। लेट 3 लैम्डा -2, 2 लैम्डा -1 और 2 लैम्डा + 3 be a point on the given line, ठीक है। ओके तो अब क्या हो गया गाइस, ये पॉइंट का ये इस लाइन के ऊपर हमने ये पॉइंट को डिस्टेंस ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, लेट कर लिया हमने। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस है 3√2। तो गाइस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। इसको कुछ मान लो, इसको मान लो a और इसको मान लो b, इसको मान लो b। तो हम लोग जानते हैं a b का डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया गाइस, 3√2 ये होगा। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, √x1 - x2 होल स्क्वायर, तो 3 - 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा + 3 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2। ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर दो, तो ये कितना हो गया, 3 लैम्डा -3 होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -3 होल स्क्वायर प्लस, और ये हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, राइट। आप इसको एक्सपैंड करो, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर होगा कहाँ पे, सर, वो लास्ट वाला जो 4 लैम्डा स्क्वायर है ना, वो 2 लैम्डा स्क्वायर क्यों 2 लैम्डा स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर को हट गया, सही तो लिखा है, होल स्क्वायर कर दो सर। ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू आएगा आपका कुछ, ठीक है। वो दो वैल्यू आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो लैम्डा का 2 वैल्यू आने वाला है। तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9
प्लस ये हो गया आपका 3 3 9 2 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6 6 2 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब लैम्डा स्क्वायर ये हो गया 13 4 प्लस 9 13 13 और प्लस 13 lambda square minus 30 lambda plus 17 is equal क्या to इक्वेशन 18. 17 हुआ ना, 13 कहां से हुआ, 17 हुआ ना मेरे भाई। 13 और 4 यहाँ पे भी तो है, 17 हुआ ना, 17 होगा सर। माइनस 30 हाँ, लैम्डा और कांस्टेंट पूरा कट गया है, देख लो कांस्टेंट पूरा कट गया है। तो यहां से अगर मैं लैम्डा कॉमन लूं 17 माइनस 30 तो लैम्डा का वैल्यू क्या क्या आएगा इस 0 सॉरी 30 सॉरी ये 17 लैम्डा माइनस 30 तो कितना हो गया, लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 30/17 है ना। तो गाइस अब आपसे पूछा था वो पॉइंट निकालिए, तो वो पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, एक बार लैम्डा इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करो तो आपको मिलेगा पॉइंट, है ना। when lambda equals to 0 when lambda equal to 0 the point is point क्या होगा minus -2 2 -1 minus 1 3 plus 3. है ना, ये एक पॉइंट हुआ। और फिर 30/17 जब इसमें पुट करोगे तो आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा 30/17 तो आपको इसमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या होगा आप डालोगे तो क्या होगा गाइस 13/70 जब इसमें डालेंगे क्या हो जाएगा 3 ये हो गया आपका 90 माइनस 34 56/17 56/17। दूसरा अगर डालेंगे यहाँ पे तो ये होगा 60 माइनस 17 जो कि हो जाएगा 43 आएगा 17। और तीसरा अगर डालोगे तो 60 प्लस 51 है ना 111 होगा फिर 17। तो ये हो गया आपका तीनों पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर है। ओके तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के दो लाइंस के बीच दो लाइन अगर गिवन है तो उनके बीच का एंगल किस तरह से निकाला जाएगा।